अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान और आज की वीडियो में बात करूंगी इम्यूनिटी के बारे में। कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको अपनी डाइट में शामिल करके आप अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ित को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। आपको बताऊंगी आपके किचन से ही कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हमारे रोज़मर्रा की जो डेली इस्तेमाल में होती हैं, ऐसी कुछ डाइट्स या कुछ ऐसे ग़िज़ाई अज्जा जो कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में, उसको बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हो सकते हैं और हमें पता नहीं होता उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में। तो कुछ छोटी-छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें आज आपके लिए बहुत कुछ है। तो जनाब वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूँ तो इम्यूनिटी क्या है? है इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ित जनाब आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म जो किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में जब आपके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस, बैक्टीरिया और मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम हमला आवर होते हैं तो उनको फ़ाइट करने में, उनको कॉम्बैट करने में आपका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है या जो आपकी इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा उस वक़्त अमल में आता है और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से बचाता है। तो आजकल हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, हमारा जो डाइट पैटर्न है, वो ऐसा हो चुका है कि हम बिल्कुल भी अपनी डाइट की केयर नहीं करते और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मिस आउट कर रहे होते हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ट अप करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले तो कुछ अगर मेन की पॉइंट्स आपको बताऊँ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि मैं आपको देना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहली है आपका हाइड्रेशन। आप अपनी बॉडी की हाइड्रेशन को अगर मेंटेन करते हैं, पानी वाफ़िर मिक़दार में पीते हैं, पानी एक मुनासिब मिक़दार में लेते हैं और साफ़-सुथरा पानी। पानी हमेशा फ़िल्टर लीजिए, फ़िल्टर करके लीजिए और अगर आपको फ़िल्टर की सहूलत अवेलेबल नहीं है तो आप पानी को बॉयल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जरासीम से आपको महफूज़ रखता है और आपके जिस्म के एक नॉर्मल, एक मुनासिब हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करता है। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद जनाब फ़िज़िकल एक्टिविटी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज़ करना, चहलकदमी करना, वॉक करना, जॉगिंग, ये तमाम चीज़ें जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ित को बेहतर बनाती हैं। तो इसलिए एक सेडेंटरी लाइफ़ स्टाइल ना अपनाइए बल्कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कीजिए। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है कि आप फ़िज़िकली एक्टिव हों। ये अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली आपकी इम्यूनिटी बहुत हद तक बेहतर हो सकेगी। फिर जनाब स्लीप है, साउंड स्लीप या जो अच्छी नींद है 6 से 8 घंटे की, वो ज़रूर पूरी कीजिए ताकि नींद के दौरान आपके जिस्म में हीलिंग का प्रोसेस होता है। आपके जिस्म के अंदर होने वाले, आपकी खलियों में, आपके सेल्स के अंदर जो वियर एंड टियर हो रहा होता है, टूट-फूट का शिकार होते हैं जो हमारे जिस्म के सेल्स, उनकी रिपेयर का काम करता है नींद। तो इसलिए नींद के दौरान ये तमाम हीलिंग होती है और इसलिए ज़रूरी है कि आप 6 से 8 घंटे की कम से कम नींद पूरी करें और रात की नींद जो नाइट स्लीप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन क्योंकि काम करने के लिए बनाया गया है और रात जो है वो स्लीप के लिए है, तो कोशिश करें कि रात की नींद ज़रूर पूरी करें। फिर आप अपने वेट को एक लेवल में रखें, एक मुनासिब आपकी एज के हिसाब से या आपके वेट के, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेट को के ऊपर नज़र रखें और आप देखें कि आपका वेट ना बहुत ज़्यादा आप अंडर वेट हो और ना ही ओवर वेट हो, क्योंकि आपका वेट जब आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार होंगे और आपका इम्यून सिस्टम भी उस वक्त मुतासिर होगा। फिर जनाब स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसको क्विट कर दीजिए। अल्कोहल या शराब नोशी जो है उससे परहेज़ करें। तो ये कुछ ऐसी बुनियादी टिप्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। फिर जनाब हम बात करते हैं जब इम्यूनिटी को बेहतर बनाने की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बट नॉट द लीस्ट इज़ योर डाइट। डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो कुछ खाते हैं आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हद तक असरअंदाज होता है और बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन आपकी मसल्स के लिए, आपके पेटों के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी ग्रोथ के लिए, बच्चों की जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर किस्म के गोश्त में पाई जाती है, जैसा कि मटन है, बीफ है और इसके अलावा फ़िश है, चिकन और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है, सी फूड है, इनमें प्रोटीन वाफ़िर मिक़दार में पाई जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स और रेसिन्स वगैरह हैं जो कि वॉलनट है, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह, इनमें प्रोटीन काफ़ी मिक़दार में पाई जाती है। तो ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज़ हैं, इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए और अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो फिर आप अपनी प्रोटीन का जो इंटेक है वो अपने डॉक्टर के मशवरे से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपनी
अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। फिर उसके बाद बारी आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स डेफिनेटली सीरियल से पाया जाता है, आटा, रोटी, चावल और इसके अलावा आलू वगैरह है, पास्ता है, इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी सीरियल दलिया वगैरह है, उनमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हद तक ज़रूरी हैं और ये अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। फिर उसके बाद जनाब बारी आती है फ़ैट्स की। फ़ैट्स की जब हम बात करते हैं तो गुड फ़ैट्स और बैड फ़ैट्स या गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ऐसे फ़ैट्स जो कि रूम टेम्परेचर पे जमते नहीं, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, वो आपके लिए भी अच्छे हैं। आपके जिस्म में जाकर वो नहीं जमेंगे, आपकी शरीरों के अंदर, आपकी आंतों के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर वो डेफिनेटली ना क्लॉट्स बनाएंगे और ना ही जमेंगे। तो जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हों, यानी कि जो कि ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से, वो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बारी आ जाती है विटामिन्स की। और विटामिन्स आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। और विटामिन्स की अगर वन बाय वन हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी के सोर्सेज में जितने भी तुर्श चीज़ें हैं या जो सिट्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उनमें विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जिसमें संतरा है, कीनू, माल्टा, लीमू वगैरह है। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और साथ ही हम देखते हैं कि विटामिन सी सब्ज़ मिर्च में पाया जाता है और तो जितनी भी चीज़ें हैं उनमें विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। विटामिन सी आपकी दांतों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। उसके बाद विटामिन डी की बारी आती है। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स जो है वो सनलाइट है। सनलाइट से एक्सपोजर आपका होना चाहिए मुनासिब, और उससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में विटामिन डी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। आप विटामिन डी धूप से भी ले सकते हैं। इसके अलावा दूध, दही और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, पनीर है, मार्जरीन, बटर वगैरह में भी विटामिन डी पाया जाता है। और इन चीज़ों को भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं ताकि आपको विटामिन डी मुनासिब मिकदार में मिलता रहे। फिर जनाब विटामिन ए की बात करें तो अब जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जो कि सब्ज़ पत्तों वाली हरी सब्जियां हैं, सलाद है, पालक, सलाद, पालक, साग और मुख्तलिफ किस्म की हरे पत्तों वाली जो भी सब्जियां हैं उनमें विटामिन ए काफ़ी मिकदार में पाया जाता है और ये आपकी आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा फ़िश में विटामिन ए पाया जाता है, जो कि आपकी नज़र के लिए, आपकी आई साइट के लिए बेहतरीन होता है। फिर जनाब बारी आ जाती है विटामिन बी की, B12 और B6 की। ये फॉलिक एसिड का बेहतरीन सोर्स है और ये आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, पालक में, हरे पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है। तो विटामिन B6 जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी नर्व्स के लिए, आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लिए, तो इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आपके किचन से रोज़मर्रा की जो हमारी ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं, हमारे किचन में मौजूद होती हैं, डे टू डे हमारे यूज़ में होती हैं, लेकिन हमें उनकी ग़िज़ाई अफ़ादियत के बारे में या उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में पता नहीं होता, तो ये भी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। वन बाय वन मैं थोड़ी सी उन चीज़ों के बारे में बात करूँगी। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है टर्मरिक। टर्मरिक या हल्दी हमारी हर किचन में मौजूद होती है। हमारी देसी जो एशियन, साउथ एशियन रेसिपीज़ जितनी भी बनाई जाती हैं उनमें हल्दी का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। हल्दी के अंदर बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये है कि जितना भी सोजिश या वरम जिस्म के अंदर होता है उसको ठीक करती है। आपने देखा होगा कि हमारी जो पिछली जनरेशन में हमारी नानियाँ, दादियाँ होती हैं, वो अक्सर हमें किसी चोट लगने की सूरत में हमें हल्दी दूध के अंदर मिला के देती है। उसका यही मकसद होता है कि उसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, वो हल्दी उस एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से हील करती है। आपके जिस्म की जो टूट फूट हो रही होती है, सेल्स टूट रहे होते हैं, उसको हीलिंग में मददगार होती है। तो हल्दी बहुत ज़रूरी है, इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। उस कैप्सिकम आ जाती है, यानी कि शिमला मिर्च है, जो कि विटामिन सी का, बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसको भी डाइट में शामिल कीजिए ताकि आपको विटामिन सी भरपूर मिलता रहे। फिर ब्रोकली की बात कर लें तो ब्रोकली में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें सी, विटामिन ए, विटामिन ई पाया जाता है। फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर गार्लिक है, यानी कि लहसुन है। लहसुन जो है वो
कुछ ऐसी एविडेंस, बहुत वीक एविडेंस मौजूद है, यानी कि ट्रायल से देखा गया है कुछ पेशेंट्स के ऊपर कि जो गार्लिक है वो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी मददगार होता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करता है। इसी तरह से जिंजर है, यानी कि अदरक है, और अदरक हमारी देसी हांडी में, हमारे घरों में हांडी में डाली जाती है। लहसुन अदरक तो इस्तेमाल होता है, तो ये इसके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को, वर्म को कम करता है। आपका अगर गला खराब है तो आप अदरक का कहवा ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। नौजिया यानी कि पेट के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, उल्टी मतली की सूरत में भी आपको अदरक बहुत ज़्यादा उससे अफाका होता है। फिर इसके अलावा पालक है, जो कि विटामिन सी का, बीटा कैरोटीन का, फाइबर का और एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन सोर्स है। एंटीऑक्सीडेंट फ्रेंड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर जो कि टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं आपकी बॉडी के अंदर से, तो पालक की और हरी पत्तों वाली सब्जियों के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा दही है, योगर्ट है, जो कि विटामिन डी का रिच सोर्स है। और इसके अलावा हमने देखा कि कोविड-19 की जो पेशेंट्स थे उनके अंदर हमें मल्टीविटामिन देने पड़े, तो ये विटामिन जो हैं ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर करते हैं। इसके अलावा जनाब ड्राई फ्रूट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के विटामिन पाए जाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स आपके ब्रेन हेल्थ के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। फिर हम देखते हैं कि आपके पास सनफ्लावर सीड्स होते हैं। फिर हम देखते हैं कि आपके पास सनफ्लावर सीड्स जो हैं उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि फास्फोरस है, मैग्नीशियम, विटामिन बी, विटामिन ई, ये पाए जाते हैं। तो सनफ्लावर सीड भी या सनफ्लावर ऑयल भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। फिर ग्रीन टी बहुत एक ऐसा टॉनिक है जो कि आपके लिए बेहतरीन है, आपके विटामिन्स के हसूल के लिए और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर रखने के लिए, और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स पाई जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपके जिस्म से मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं और आपको हेल्दी रखते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को बिल्टअप करने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, और अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल कीजिए, ऑर्गेनिक चीज़ों को शामिल कीजिए और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाइए ताकि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो सके और आप मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन जैसे कि कोविड है और हर तरह के आने वाले नई इन्फेक्शन जो है उनसे महफूज रह सके। इसलिए अपनी इम्यूनिटी पे तवज्जो दीजिए और अपनी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन कीजिए ताकि आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज रह सकें। डॉक्टर मुनज़्ज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।